हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता हेयर। आज मेरा ये यूट्यूब चैनल पे तीसरा वीडियो अपलोड होने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस न्यू जर्नी को लेकर के। जैसे कि पहले में मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और ये अब तीसरा वीडियो होने जा रहा है और 1-2 व्यूज़ तो आने लगे हैं वैसे तो, और मैं बहुत खुश भी हूँ एक ही व्यूज़ से। और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, भगवान करे ऐसा ही चलता रहे। बस यही चाहती हूँ कि जो भी देखे पूरी बात सुन ले, बस थोड़ा ही सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि बस ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे और आगे बढ़ती रहूँ मैं भी। और इस बार मैं भी नीट ड्रॉप लेने वाली हूँ। 12th के जस्ट बाद पास्ड आउट हूँ, 70% से पास्ड आउट हुई थी 12th में अभी इस साल। और बस यही है कि नेट का जर्नी है मेरे लिए और मैं सोच रही हूँ कि मैं नेट का ड्रॉप लूँ। लेकिन यही है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं फिर से ये रीनेट भी कहीं लीक ना हो गया हो, क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि नेट लीक हो गया है। भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा तो घाटा नहीं होगा। मैंने तो इतने सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की थी कि मेरा घाटा हो। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या, जिन्होंने उन एस्पिरेंट्स का क्या, जिन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी, जिनका अच्छा खासा आ रहा था। अगर ये रीनेट भी लीक हो गया होगा, भले ही वो छोटे लेवल पे भी लीक हुआ हो, बट अगर लीक हुआ होगा तो ये कितने बड़े शर्म की बात है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। बस मैं यही मना रही हूँ कि ना लीक हुआ हो। अगर इस बार भी लीक हुआ तो फिर मेरा भी भरोसा उठ जाएगा नेट से, और मैं अगर इस बार लीक हुआ तो फिर मैं सीरियस नहीं हो पाऊँगी नेट को लेकर के, कभी भी सीरियस नहीं हो पाऊँगी कि मुझे नेट देना भी चाहिए। But there are many options. We cannot stop on only one thing यार, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ पे अटके रहेंगे कि नेट ही करना है, जीवन में सब कुछ यही है। हाँ, ये तो होता है कि जब आस पड़ोस में हर किसी को पता चल जाता है ना, रिलेटिव्स में, कि वो फलाना इंसान नेट की तैयारी कर रहा है ना, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा आ जाता है कि वो कहते हैं कि तुम तो नीट की तैयारी कर रही थी, अब क्या हो गया? तुमने ये इस इतना क्यों छोड़ दिया? तुमने तो 2-3 साल दिए थे, फिर भी तुमने छोड़ दिया, तुमको 1 साल और देना चाहिए था। या फिर वो टॉन्ट वगैरह मारते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर रिलेटिव्स के यहाँ पे ऐसा ही होता है, आस-पड़ोस में हर कोई ऐसा ही कहता है। बट हमें अपने हेल्थ की भी तो ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है इसके लिए। और मुझे नहीं पता कि नेट लीक हुआ है कि नहीं हुआ है रीनेट लीक, बट भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि ना हो। और अगर हो भी गया हो तो फिर मैं नहीं भरोसा कर सकती एजुकेशन सिस्टम पे, और मैं बस यही चाहूँगी कि आप भी मत करिए इस पे भरोसा। क्योंकि अगर हम ब्लाइंडली नेट को ही सब कुछ मान लेंगे ना, तो फिर हमारे लिए ही दिक्कत है। और हमारे पेरेंट्स के लिए भी हमारी लाइफ पहली प्रायोरिटी है। ये नहीं होना चाहिए कि हम एक नेट के चक्कर में अपनी लाइफ को दाँव पे लगा दें। मेरी क्लासमेट है एक, मैं इस साल का केस है, मेरी क्लासमेट थी एक, और उसने इस बार नेट का ड्रॉप ईयर लिया था। वो गई थी पढ़ने के लिए, उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसके बगल में जो रूम में एक लड़की थी ना, तो उसने भी सुसाइड कर लिया था नेट को जब लीक हुआ था। जब पता चला कि नेट का पेपर कैंसिल हो गया है, तो फिर उसने फांसी लगा ली थी वहीं हॉस्टल में ही। और मैं बता नहीं सकती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इतनी जल्दी हार मत मानो यार। अगर हार मान जाएंगे हम लोग तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, मैं जानती हूँ हर कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं फेस कर पाता है, बट हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एक ही चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लेंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी से हार तो मान ही जाएंगे ना। बस यही कहूँगी कि अ, हम हमें ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, और नेट को ही अपनी ज़िंदगी नहीं मान सकते हैं हम लोग। हम लोग को भी समझना चाहिए कि हम कौन से देश में जी रहे हैं। इंडिया कैसा देश था पहले और कैसा हो चुका है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ कि पिछले हर साल में रिसेंटली बहुत से पेपर लीक हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले की गवर्नमेंट थी तो लीक नहीं होता था, बट इतना ज़्यादा पेपर लीक नहीं होता था। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा पेपर लीक होता था जितना अब होने लगा है। हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है। तो
ये इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है हर एक स्टूडेंट पे, बट हम भी क्या कर सकते हैं। हम भी इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया में ही पेपर देना है, इंडिया में ही रोज़गार पाना है, इंडिया में ही जीकर मर जाना है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। या फिर हम कुछ अलग ही रास्ता ढूँढे कि हम दूसरे देश में शिफ्ट हों, और ऐसा भी नहीं है कि हम हो भी नहीं सकते हैं। अगर हम मेहनत करें तो फिर हो सकता है, बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है, बट उसके लिए पैसा ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने अब यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है कि भगवान करे अगर ये ना हो तो कम से कम ये तो हो जाए, क्योंकि एक ही चीज़ के भरोसे बैठूँगी तो फिर पूरी ज़िंदगी रोना पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चुना कि मैं नेट के साथ-साथ यूट्यूब भी स्टार्ट कर रही हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक ही चीज़ के भरोसे मत बैठिए। अगर नेट नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लीजिए, बट प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को नेट से मत तौलिए प्लीज़। ओके, रखती हूँ, बाय।